बाप मर गया, बेटा दिल्ली में बंबई में था, और कुर्बान जाओ, बेटा बंबई में सोना, अब्बा मर गया, और 25,000 का फ्लाइट का टिकट बनाया, और पूर्णिया एयरपोर्ट पर उतरा, बाप के जनाजे की नमाज में शरीक हुआ। अफसोस का मकाम है, 25,000 रुपए खर्च करके ओ मुंबई से बाप के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आया, सिर्फ हाथ बहन के खड़ा रहा, दुआ भी नहीं कर सका बाप के। बाप के लिए दुआ भी नहीं कर सका, वो जानता ही नहीं था, बाप ने पढ़ाया ही नहीं, जानेगा क्या। बेटा के लिए बिल्डिंग बना दिए, बेटा के लिए जमीन छोड़कर चले गए, बेटा को ये कारोबार करके छोड़ दिए। अल्लाह का बंदा, अपने बेटे को वो तालीम दे देते, तो कम से कम आप मरते तो आपका जनाजा तो पढ़ाता। इतने लोग मदरसों पे एतराज करते हैं, मदरसा कीजिए, मुलिस धंधा जा चंदा करता हूं, कह दो। और एक बात सुन लीजिए, कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान वालों को, हिंदुस्तान में जितनी भी कौमें बस रही हैं, सबको ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, हमारे उलमा नहीं होते ये हिंदुस्तान आजाद नहीं होता। मरने से डर तो आपको होगा, ये हमारे उलमा हक पर नहीं डरते, हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा कहने का गरज यही है कि अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए, कुरान से जोड़िए, मदरसों से जोड़िए। एक लड़का बाप का इंतकाल में हजारों कतार रो रहा था, लोगों ने समझाया, ए बेटा कहना सबको मरना है बेटा, काहे रो रहा है, क्यों रो रहा है, चुप ना हो जाओ। वो लड़का बोला कि आप लोग क्या समझते हैं, हम अपने बाप के मरने पे रो रहे हैं, फिर काहे रो रहा। बोला कि रो इसलिए रहे हैं, रो इसलिए रहे हैं, आंसू इसलिए बहा रहे हैं कि मेरा बाप अंग्रेजी पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मेरा बाप सब पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ा देता तो आज बाप के जनाजे की नमाज हम पढ़ाते। ये अफसोस का मकाम नहीं है। मुसलमानों, कुरान ये सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये हिदायत वाली किताब है, पढ़ने वाली किताब है, समझने वाली किताब है। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की गुफ्तगू है, अल्लाह ने गुफ्तगू की अपने बंदे से। आपने कभी कुरान को खोलकर समझा, कुरान की तिलावत करी, कुरान का तर्जमा आपने किया, तफसीर आपने कुरान की पढ़ी कि अल्लाह ने क्या क्या कहा है। ये दुनिया क्या सिर्फ कमा के खा करके बिल्डिंग ठोक करके और चले गए, वो इसी की नाम जिंदगी है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया, कभी आपने गौर किया, कभी सोचा आपने कि अल्लाह ने आखिर हमको पैदा क्यों किया। गौर करना होगा ना भाई, अरे बोलो भाई, गौर करना होगा ना। ये पिंडाल काहे के लिए बना है, कोई मकसद है ना। ये माइक वाला को काहे बुलाया गया, इसका भी मकसद है, मकसद है ना माइक वाला का, काहे क्या मकसद है। माइक वाले का भी मकसद है हमको पैसा मिलेगा, और जलसा कराने वाले कमेटी नौजवान ये पिंडाल इसलिए सजाया है ताकि लोग शबनम से, ओस से बचे। ये जो बिछाया गया है, ये क्या है ये, अरे तिरपाल ना से बोलो ना, तिरपाल काहे के लिए बिछाया गया है कि लोग मिट्टी में ना बैठे, तिरपाल में बैठे, कपड़ा गंदा ना हो। आप कहाँ आए हैं, दीन की बातें सुनने के लिए आए हैं।
सबका मकसद है भाई, मकसद है ना। बगैर मकसद का दुनिया में कोई काम करता हो तो मुझे बता दीजिए आप। बगैर मकसद का कोई आदमी कोई काम दुनिया में नहीं करता है। तो आपने क्या समझा, वो खालिक के कायनात, वो रब्बे जुल जलाल इंसान को दुनिया में पैदा किया है तो बेकार पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया। या अल्लाह फिर आप क्यों पैदा किए? तो मेरा अल्लाह कहता है ताकि तुम मेरी इबादत करो। क्या करो भाई, बोलो भाई, अरे जोर से बोलें, क्या करने के लिए पैदा किया है? इबादत करो, इबादत करो, ताकि तुम मेरी इबादत करो, इसलिए मैंने तुम्हें पैदा किया है। आज जहां तक रोजी की बात है, और सुनो मुसलमानों, है कुछ लोग कहते हैं मौलवी चक्रों में बहने खानों ने मिलते, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह का कुरान पढ़ो। मेरा अल्लाह कहता है रोए जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा मेरे ऊपर ना हो। खिलाने वाला अल्लाह है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दुनिया का दारुल असबाब है। माँ के पेट में बच्चा कई महीना रहता है? अरे जोर से बोलो भाई, वहां वहां कौन खिला रहा है? अब्बा खिला रहा है, दादा खिला रहा है माँ के पेट में, मुखिया जी। वो 9 महीना मेरा रब अपने माँ के पेट में बच्चे को खिला सकता है, परवरिश कर सकता है। वो रब ये दुनिया दारुल असबाब है, जहां रोटी भी है, भात भी है, दूध भी है, दही भी है, मिठाई भी है, सब कुछ है। यहाँ नहीं कि दुनिया में नहीं खिलाएगा। रोजी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और लोगों से आगे बढ़ने के लिए, दौलत जमा करने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हराम हराम को हराम नहीं समझ रहा है। कुर्बान जाओ। अभी मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात कही, ओ सूद, और नौजवानों मुसलमानों सुनो, मुसलमान सूद नहीं खाता, हराम नहीं खाता, मुसलमान हराम। अरे बोलो भाई, ये जो सूद है, देखिए नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा मेरे तरफ से जंग का ऐलान है, नहीं। रोजा रख, जो नहीं रखेगा, अल्लाह ने ये नहीं कहेगा जो रोजा नहीं रखा मेरा जंग है। और सुनो नौजवानों मुसलमानों सुनो, सूद खोर के बारे में, सूद खोर के बारे में अल्लाह ने कहा जो सूद खाएगा उसके साथ मेरा और मेरे रसूल का जंग है। अल्लाह से जंग कर लीजिएगा। अरे बोलो भाई, जंग कर पाइएगा अल्लाह से? टपकइए देगा। मुसलमान हराम नहीं खाता, मुसलमान के लिए हराम नहीं है, मुसलमान हलाल खाता है, मुसलमान हलाल कमाता है। और मुसलमानों नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, मौत पीछे खड़ी है। दुनिया की ये तरतीब, दुनिया की ये रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। और सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। बाबू कहाँ जा रहे? बैठो, बहुत बेचैन है लगता, भी छठी आसमान सभी उतरा है। बैठो। ये दुनिया अल्लाह ने हम लोग के लिए बनाई, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, अरे बोलो भाई, हम लोग यहाँ के लिए कहाँ के लिए बने हैं? अरे कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए बने हैं ना। अच्छा तो ये दुनिया में कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल। अरे बोलो भाई, 150 साल, 150 साल जीते काटा। अरे 150 साल जीते, यहाँ 60-70 साल की उम्र जहां होती है चारपाई पकड़ लेता है। अब बेटा को बोलेगा बेटा जल्दी डॉक्टर का हमरा दिखाओ, जहां सदर हॉस्पिटल पूर्णिया भर्ती किया डॉक्टरे पहुंचा देगा जा।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक बुढ़िया आई। उन्होंने अर्ज की कि अल्लाह के पैगंबर, आप दुआ करें, मेरे बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछे बुढ़िया से कि आपके बच्चे का जो इंतकाल होता है वो कितनी उम्र में मरते हैं? तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, यही 250-300 साल उम्र होती है ना, वो मर जाता है। उस जमाने में लोगों की उम्रें ज्यादा होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दी, 600 साल, 700 साल, 800 साल। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बुढ़िया, आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, इतनी छोटी उम्र उन लोगों की होगी तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे? बोले, अल्लाह, वही लोग तो घर बनाएगा, वही बिल्डिंग ठोकेगा, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 5 मंजिला, 100 मंजिला, वही मकान बनाएगा। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, काश अल्लाह अगर उस उम्मत में हमको पैदा करता तो एक सजदा मैं करती, पूरी जिंदगी गुजार देती। दुनिया बनाने में लगे, आखिरत की फिक्र नहीं है, कब्र की फिक्र नहीं। 70 साल उम्र हो गई, फिक्र नहीं है, अभी भी दौलत जमा करने की फिक्र है। एक सहाबी ने पूछा, यार, अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। आपने फरमाया, तुम्हारे पास पैसा है, माल है? कहा कि या रसूलल्लाह, माल तो है। तो आपने फरमाया, अपने माल को आगे भेजो, अपने माल को आगे भेजो, पैसा, वो जो पैसा तुम्हारे पास में, उसको आगे भेजो, अल्लाह के पास भेजो। मौत का खौफ खत्म हो जाएगा, जहां माल होगा वहां दिल जाने को करेगा। या तिजोरी में टका है, बैंक में टका है, तिजोरी में सोना है, और यहाँ चांदी है, वो 50 बीघा जमीन है, मरेगा आदमी। लेकिन अफसोस का मकाम यह है, कफन में जेब नहीं है जेब छे, कफन में जेब नहीं है, अब कब्र में अलमारी नहीं। तो बात तो सही है, हम बोलते हैं, समझिएगा तब ना। बोलता बात सही है, अभी चंदा मांगिएगा सर झुका लेगा। समझता तो सब है, कौन नहीं समझता है। गफलत की जिंदगी से निकलो मुसलमानों। अभी पूरी दुनिया के अंदर में क्या 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 कहते हैं कि वो मशवरे चल रहे हैं लोगों के, मुसलमानों को खत्म करने की, कुरान को खत्म करने की। आपको पता नहीं है, आपको कहां से पता हो? पॉकेट में पैसा है, गए चौक में, लिए 1 किलो गोश्त, आए घर बनाए, खाए, चादर ताने, एक फुटकी में हमरा उठा दिए, 3 घंटा बाद सुत लो, पता चलेगा। ये कुरान अफसोस का मकाम है, सर्वे हुआ पूरे हिंदुस्तान का, हर कौम का, सिख हो, ईसाई हो, ओ ब्राह्मण हो, वो जो भी, हर बिरादरी का पूरे हिंदुस्तान में सर्वे हुआ कि चेक करें इसमें से सब कौन कौम ऐसी है जो सबसे ज्यादा जहालत उस कौम के अंदर में हो। पढ़ा कौन कौम है, पढ़ रहे, पढ़ाई लिखाई में, एजुकेटेड में, एजुकेशन में कौन आगे है। अफसोस का मकाम होगा, पूरे हिंदुस्तान में जब सर्वे किया गया, सबसे नीचे मुसलमान का नाम आया कि मुसलमान तालीम में, एजुकेशन में सबसे पीछे, जबकि सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मुसलमानों, नौजवानों, देखिए, ये दुनिया बनाने के लिए अल्लाह ने हम लोगों को पैदा नहीं किया, आखिरत बनाना। आखिरत बनाओ, यहाँ 70 साल 60 साल की जिंदगी है, वहां कितने कितने दिन की जिंदगी है? 100 साल, 200 साल, 1000 साल,
1,00,000 साल, 1 करोड़ साल नहीं, अरबों साल, खरबों साल नहीं, हमेशा वहीं रहना है, हमेशा वहीं रहना है। तो यहाँ 60 साल हम रहेंगे। हमने हवेली बना लिया, कोठी बना लिया, बिल्डिंग बना ली हमने, और कुर्बान जाओ पूर्णिया में फ्लैट खरीद लिया, पटना में फ्लैट खरीद लिया, दिल्ली में मकान बना लिया, मुंबई में मकान बना लिया। 60 साल 70 साल के बाद हम मर कर चले गए। और जहाँ हमेशा रहना है वहां मकान नहीं बनना चाहिए? अरे बोलो भाई, मकान बनना चाहिए ना? अरे बोलो भाई, मकान बनना चाहिए ना? कितने लोग वहां मकान बनाएंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। वहां घर बनाओ। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हर आदमी हाथ करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बुजुर्ग जो कुरान नहीं पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरी ने 2 मदरसे खोले। बड़ों के लिए तबलीग का मदरसा है, छोटों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मकतब है, ये हमारे मदारिस है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, एक हाफिज कुरान। अच्छा देखिएगा, बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, अल्लाह उसके बाप के सर में भी ताज पहनाएगा, अल्लाह माँ को भी ताज सुल्तानी पहनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। अच्छा, एक हाफिज कुरान के बच्चों की दस्तारबंदी हजरत, 2 बच्चों की दस्तारबंदी, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए, क्या आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? अरे बोलो भाई। अच्छा, ये एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, बड़ा बाबू है, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। उन लोगों को जो जो जहन्नम में चले गए, जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया जहन्नम में जाएगा, और कुर्बान जाओ अल्लाह तबारक व तआला, और कुर्बान जाओ हाफिज कुरान को वो इजाजत देगा, तुम जिसके जिसके तरफ इशारा कर दोगे मैं उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल करूंगा। मुसलमानों, क्या आप नहीं चाहते अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हाफिज कुरान मेरे भी हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? अरे चाहते हैं इंशाल्लाह? हाथ उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इस मजमे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिए 2 बच्चे हाफिज कुरान हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ, अपने बाप, अपने वालिद, अपने वालिदा के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ। उनके इसालो सवाब के लिए ये मदरसे में आपका पैसा लग जाएगा, आपकी दौलत लग जाएगी, आपका माल लग जाएगा। इस धरती पर यह मदरसा कयामत तक चलता रहेगा। बच्चे अल्लाह के कुरान पढ़ते रहेंगे, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा बढ़ा करके दीजिएगा इंशाल्लाह। अपने माल को अल्लाह के बैंक में जमा करो, जहां कीड़ा नहीं लगेगा, जहां आग नहीं जलाएगी, जहां पानी नहीं डुबाएगा, जहां चोर चोरी नहीं करेगा, जहां कोई डाकू
आपके माल को लूट नहीं सकता है। और कुर्बान जाओ, फिर मेरा अल्लाह इस माल को बढ़ाकर आपको वापस करेगा। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, अल्लाह वापस करेगा। इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े लोग हैं, ये सरजमीन में, मोहम्मदपुर की सरजमीन में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं कम से सवाल करूंगा, अल्लाह आपको दिया है, आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 10,000 रुपए देने वाले 5 आदमी कम से कम इस मजमे में तैयार हो जाइए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, लेकिन बाप नहीं है, माँ नहीं है, इस दुनिया से चले गए। और कुर्बान जाओ, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। ए नौजवानों सुनो, आप अपने माँ बाप के नाम पर ईसाल सवाब का काम करोगे, सदका खैरात दोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा दो। है कोई ऐसा मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, दादा तो नहीं रहा, दादी तो नहीं रही, ओ कुर्बान जाओ, उनके नाम से 5-10 हज़ार रुपए इस मदरसे में मैं देने को तैयार हूँ इंशाअल्लाह। इस मजमे में आपके वालिदैन के लिए दुआ कर दी जाएगी। कुर्बान जाओ, उलमा इकराम अल्लाह वाले बैठे हुए इंशाअल्लाह।